हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ पीवाईक्यू के बारे में देखते हैं। जैसे कि इन्होंने 2011 में कुछ सेंटेंस पूछा था, तो वो यहाँ पे है पीडीएफ में। इन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब। इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, ये कैसा, मतलब ही स्लेप्ट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वो ट्रांजिटिव होगा, जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। जैसे देखिए चूज द सुपरलेटिव फॉर्म, फॉर्म ऑफ फास्ट। फास्ट का सुपरलेटिव क्या होगा? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव क्या होगा? फास्टेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब लिखा इफ द सुपरलेटिव इज लीस्ट, तो देन पॉजिटिव क्या होगा? अगर सुपरलेटिव लीस्ट है तो पॉजिटिव क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा लिटिल, लिटिल लेस लिस्ट। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? तो बैड का पॉजिटिव क्या होगा? बैड। कंपैरेटिव क्या होगा? बैड का रोज, ये कंपैरेटिव हो गया, और सुपरलेटिव हो जाएगा रोस्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़नी है, हमें याद रखना है क्या क्या पढ़ना है। एक तो डिग्री पढ़ना है, एक तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब फिर से देखने हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या भरा जाएगा? जैसे टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ मच लग जाएगा। ठीक है, इसको भी ठीक से पढ़ना है एक बार, फ्यू, मेनी, मच, ये सब। जैसे चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें दिए गए हैं, इसमें एडवर्ब चूज करना है। अब देखिए इसमें क्या इन्होंने गलती किया है। ये पीवाईक्यू है, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसमें अगर मिल जाए वो फास्ट वाला तो काम हो जाए मेरा। हमने फास्ट का कहाँ ले रखा है? ये देखिए, अब इन्होंने क्या लगाया? बी लगाया है। इन्होंने यही गलती की है कि इन्होंने लगाया है बी। देखिए इसमें दो एडवर्ब है, ये यहाँ पे इन्होंने एडजेक्टिव माना है, जबकि इसका एडजेक्टिव भी फास्ट होता है, जो कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट वर्ब भी होता, फास्ट एडवर्ब भी होता है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है। जैसे वॉक, वॉक तो क्या है? वॉक मतलब टहलना, तो ये तो वर्ब हो गया। गुड क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। फास्ट क्या है? ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब इन्होंने बैडली, भाई अब उसमें से इन्होंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है कि भाई मैंने बैडली दे दिया है। अब यल वाई लग गया, एडजेक्टिव में अगर कोई चीज यल वाई लग गया तो एडवर्ब हो जाता है। एल वाई लगने से, आई एल वाई लगने से एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, ये आपको पहले ही, मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो हम इसको यही मान लेते हैं। क्या मानेंगे? हम इसको बी वाले को आंसर मान लेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये भी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ अब मैंने ये मान लिया, लेकिन ये भी एडवर्ब ही है। ठीक है, तो मिस्टेक आयोग से हो रहा है, तो उसमें हम क्या करें? व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। अब देखिए मैंने तीनों फॉर्म के बारे में बात की, हमने तीनों फॉर्म को पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, लेकिन 40-42 फॉर्म पढ़े थे, अभी 100-150 और पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। अब ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया? तो फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट होता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तीन होते हैं ना, वैसे तो 5 होगा, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी 3 होते हैं, पहले इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। 3 होते हैं। तो मान लीजिए अगर इन्होंने पूछा है ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट, तो ग्रो हो जाएगा, ग्रो, जी आर ई डब्ल्यू, ग्रीव, जी आर ओ डब्ल्यू एन, ग्रोन। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी पढ़ने हैं हमको। व्हाट इज द पार्टिसिपल ऑफ राइड। देखिए फिर से राइड का आ गया, तो राइड का प्रेजेंट फॉर्म ये हो गया, सेकेंड फॉर्म ये हो गया, और रिडन थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब पार्टिसिपल हो गया। ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, वी फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे लिखा गया ना, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहां से एडवर्ब फिर से पूछा है। अब देखिए एडवर्ब यहां पे दोनों होंगे। इन्होंने बता दिया हार्डली, हार्डली एडवर्ब होता ही नहीं है, हार्ड ही एडवर्ब होता है।
हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हार्ड ही एडजेक्टिव होगा, हार्ड ही एडवर्ब होगा। इन्होंने इसको ए मान लिया है। अब इन्होंने देखिए ए माना है, जबकि ये गलत है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। अब मुझे नहीं पता वो लोग क्या माने हैं, मैंने पीवाईक्यू उसी का देख रहा हूं। अब इन्होंने ए मान लिया, जबकि ए गलत है, हार्ड ही होगा। ठीक है, हार्ड ही होगा। उसके बाद देखते हैं, जैसे दिस मूवी इज, ये भी देखो डिग्री से पूछा है। दिस मूवी इज बेटर देन द लास्ट वन, बेटर देन लास्ट वन, इसका बी होगा, क्योंकि देन लग गया। देन के बाद हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आता है, देन से पहले हमेशा कंपेरेटिव डिग्री, और सुपर सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेस्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, सॉरी द आता है, बेस्ट नहीं, द आता है। अभी आपको ये देखना है कि द मूवी इज बेटर देन लास्ट वन। जैसे रवि वाजंट थिंकिंग, अब यहां पे क्या लगाएंगे, रवि वाजंट थिंकिंग, यहां पे क्या लगाएंगे, क्लियर लग नहीं सकता, क्लियर लग ले, वाजंट थिंकिंग क्लियर नहीं, क्लियर नहीं लगेगा। अनक्लियर इसलिए लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, अनक्लियरली इसलिए नहीं लगेगा कि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो लगेगा क्या, वाजंट थिंकिंग क्लियरली, एडवर्ब, क्या लगेगा, एडवर्ब, क्लियरली। ठीक है, यहां पे देखिए इन्होंने बनाया होगा, कहीं भी बनाया है, ये बनाया है। अब इसमें क्या दिखा है, सी, सी होना चाहिए ना, ये देखिए सी, रवि वाजंट थिंकिंग क्लियरली, क्लियरली इज द बेस्ट सुटेबल हियर, हेंस सुटेबल है। ठीक है, जैसे चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, अब देखिए नाउन को भी इन्होंने पूछा है, तो नाउन के बारे में हमको पढ़ना है। अब स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का नाउन स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्ग का नाउन स्ट्रेंथ होगा। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, ग्रेव का क्या होगा नाउन, ग्रेव का क्या होगा नाउन, तो ऑनेस्ट का नाउन ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का नाम, ऑनेस्ट का नाउन ऑनेस्टी, तो ग्रेव का नाउन ग्रेविटी, ग्रेव का नाउन ग्रेविटी, ग्रेव का नाउन ग्रेविटी। आइडेंटिफाई द जिरंड, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए जो वर्ब होते हैं, जिरंड को पहचानने का सिंपल तरीका है, जो वर्ब होते हैं उनमें लास्ट में आईएनजी लगा दो और नाउन की तरह यूज कर दो या सब्जेक्ट की तरह यूज कर दो, तो हमारे हो जाएंगे जिरंड। जैसे जॉगिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, आईएनजी प्लेइंग, कुकिंग, इस तरीके से वर्ब के साथ जो लगा देंगे वो हो जाएगा हमारा जिरंड। ठीक है, जैसे लिख दिया चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, अब गल्फ्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, गल्फ हो गया। तो मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है आने वाले समय में, आने वाले समय में हमसे सबसे ज्यादा एडवर्ब पढ़ने हैं, उसके बाद डिग्री पढ़नी है, मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिग्री, उसके बाद नाउन पढ़ने हैं, नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह जो होते हैं उसको पढ़ लेने हैं ठीक से। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब वर्ब पढ़ने हैं, वर्ब के तीनों फॉर्म, पांचों फॉर्म पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पीवाईक्यू। तो इस तरीके से हम आगे ढेर सारा इनको पढ़ते चलेंगे, और जितनी वीडियो में पढ़ाता जा रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। ये सब इसी के हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।